मेड अप ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब मुझे बताओ सल्यूट इज द थिंग विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट या लेस अमाउंट, लो अमाउंट, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सल्यूट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट एंड सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये कोई हार्डकोर डेफिनेशन नहीं है कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, एक जनरलाइज डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक सोल्यूशन बनाया, देखो भाई, एक मैंने ऐसे बीकर लिया, ठीक है, बीकर के अंदर मैंने डाला 30 ml अल्कोहल, ठीक है, ऊपर से मैंने ऐड किया 70 ml सोडा, वेरी नाइस, बेवड़ो वाटर, क्या ऐड किया, ऊपर से बर्फ भी डालने बोलो ना फिर, तो 70 ml वाटर, ठीक है। तो ये बन गया एक अल्कोहल का सोल्यूशन, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। इसे बोलते स्मॉल। अब अरे वो स्मॉल बनाते जाओ, लार्ज मिलाते जाओ, 30, 45, 60 नहीं सुना है क्या सालों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, तो इसे बोलते हैं सोल्यूशन, क्या बोलने का। नाउ विच वन इज माई सोल्यूट, विच वन इज माई सोल्यूट, अल्कोहल इज माई सोल्यूट, नहीं समझा, वाटर इज माई, समझा, ठीक है, ओके। नाउ सिमिलरली अगर मैं दूसरा एक सोल्यूशन ले लूं जिसमें 70 ml क्या है बे, अल्कोहल, दारू, सही बोला, अब और 30 ml वाटर, समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ विच वन इज माई सॉल्वेंट, अल्कोहल इज माई सॉल्वेंट, बराबर। ये वो लास्ट ये बंद करो बे, फैन बंद करो वो वाला, बहुत आवाज करते हैं वो। सॉल्वेंट क्या है ये, सॉल्वेंट, एंड दिस वन इज माई सल्यूट, ये समझ में आ रहा है पक्का। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें 50 ml अल्कोहल एंड 50 ml वाटर, now which one is my solute and which one is my solvent, alcohol is solute and water, हाँ, तो अभी वाटर को हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट, क्या बोलेंगे, बिकॉज वाटर इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वाटर को सॉल्वेंट बोल के खत्म कर देने का, समझ में आ रहा है, एंड ये बन जाएगा सल्यूट, बोलो क्या। हाँ, तो उस टाइम पे हम लोग उनका नंबर ऑफ मोल्स निकाल के कर सकते हैं, ठीक है, समझा, ठीक है। देखो अब इधर देखो दिक्कत, अब इनके कॉन्सेंट्रेशन ढूंढने के लिए कि भाई किसमें कितना क्या है, वो ढूंढने के लिए हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स बनाई। इसमें दो मेन मेथड्स देखो क्या, एक रहता है परसेंटेज बाय मास, जिसमें हम लोग मास यूज करते हैं, एंड दूसरा रहता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ध्यान दो, ठीक है, ये बात है। पहला इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब ये अभी मैं जस्ट एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ और कुछ नहीं। हाँ, मुझे बताओ मास और वॉल्यूम, इनमें से कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, वॉल्यूम, बराबर है क्या नहीं भाई, गैस का वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता है। मास चेंज होता है क्या, नहीं। तो मुझे बताओ विच वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, समझ में आ रहा है। तो दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट and percentage by mass is temperature independent, इसमें कोई दिक्कत। अब परसेंटेज बाय मास में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, जिसे प्यार से बोलते हैं ppm, एंड दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर बिलियन,
जिसे हम लोग बोलेंगे पीपीबी, ठीक है। यहां पर फर्स्ट परसेंटेज बाय वॉल्यूम में हम लोग पहले पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी का सिंबल रहता है कैपिटल एम एंड मोलैलिटी का सिंबल रहता है स्मॉल एम। ये तुम लोग लेक्चर बैठे ही है, अच्छा ओके। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मैलिटी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक भूल गया, वही सोचो कुछ तो भूल रहा हूँ। एक हम लोग यहाँ पे और एक पढ़ने वाले मोल फ्रैक्शन, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है शाई सिंबल से। शाई समझ में आ रही है? मैं जब पढ़ेंगे तो बता दूंगा। शाई ऐसा एक्स बनाने का एक्स शाई देखा, ठीक है। हाँ, आइथ कंपोनेंट वैसा, ठीक है। लिखो भाई, क्वांटिटी which changes with temperature is A. molarity, B. mass percentage, C. molality, D. मोल फ्रैक्शन। ये जेई 2024 का क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें कुछ जैसे बताने जैसा है ही, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं, सॉरी, हेडिंग डालना परसेंटेज बाय मास। इसमें पहला परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट की डेफिनेशन लिखेंगे सब जन। मुझे बताओ टोटल परसेंटेज कितना रहता है हमेशा? 100। समझ में आ रहा है? लिखो, द मास ऑफ सल्यूट, present in 100 grams of solution. The mass of solute present in 100 grams of solution is called as percentage weight by weight. इसको पूरा ऐसे लिखा भी जाता है परसेंटेज वेट बाय वेट, एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसका फॉर्मूला देखो। मैं अगर मैं दोनों को बोलूं कि मैंने कुछ नमक लिया NaCl, ठीक है, लेट्स से ये 15 ग्राम है एंड इसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर लिया, पानी में मैंने डाला तो ये 85 ग्राम हो गया। समझ में आ रहा है कुछ? पानी 85 ग्राम से नमक कितना है? 15 ग्राम। टोटल कितना हुआ है? तो मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम। ये क्या है? W 15 ग्राम मास ऑफ सोल्यूट, वेरी नाइस। एंड 85 क्या हो जाएगा? मास ऑफ how many percent of NaCl is there? 15%. Now tell me what is the formula then? Percentage weight by weight is equal to? Very nice. So mass of solute upon mass of solution into, ये कर लोगे ना बे? 15 by 100 into 100 is 15%. इसमें कोई दिक्कत? पक्का? Okay. Now this can also be written as mass of solute upon mass of solute plus mass of solvent into 100, because solution is nothing but solute plus, समझा? पक्का? ओके। अब याद रखना भाई इस चैप्टर में, और हम लोग हमेशा सॉल्वेंट को लिखेंगे A से, मतलब फर्स्ट अल्फाबेट, या फिर 1 से फर्स्ट नंबर, एंड सल्यूट को लिखेंगे B से या फिर सेकंड अल्फाबेट या सेकंड नंबर, समझा?
तो इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। इधर तक किसी को कुछ भी दिक्कत समझाइए? पक्का? सल्यूट मतलब B, सल्यूट मतलब B, सॉरी सल्यूट मतलब B, सॉल्वेंट मतलब A, समझा? पक्का? लिख दो। A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सल्यूट, खत्म। क्वेश्चन लेना, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट of NaOH when 1 mole NaOH is dissolved in 160 gram of water. Given that, अभी तुम लोगों को मोलार मास सबको निकालने आता तो है, बट फिर भी मोलार मास ऑफ NaOH मैं डायरेक्ट दे रहा हूं इज 40 ग्राम पर मोल, ठीक है? निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास, समझ में आ रहा है कुछ? तो देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलार मास या फिर W बाय मोलार मास। ये देखो भाई, W बाय M, where W is mass, M is molar mass, समझ में आ रहा है? तो mass of NaOH is number of moles into molar mass, number of mole is 1, molar mass is 40, तो ये हो गया 40 यूनिट आएगा मास का ग्राम्स, ठीक है? अब परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। NaOH 40, सोल्यूशन कितना है 200, 40 प्लस 160, समझा कोच? तो 40 प्लस 160 200 इंटू 100, ये कट 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 20% इज योर आंसर। एनी डाउट? ये समझा? ओके, लिख दो। नेक्स्ट हेडिंग डालना, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, बताओ। इट इज द वॉल्यूम ऑफ, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन ना। अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो दोनों वॉल्यूम और ml, ठीक है? प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। पहले क्या था? इट इज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स, ग्राम्स क्यों? बिकॉज वेट बाय वेट था। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो प्रेजेंट इन 100 ml, ठीक है? डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, कोई दिक्कत? ओके, देखो भाई, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज volume of solute upon volume of solution into 100। कोई दिक्कत? इसको ऐसे स्क्वायर बॉक्स करके लिखना। इसके नीचे एक नोट लिखेंगे हम लोग, नोट। सर इसमें वीडियो नहीं होता, वही नोट लिखो। बताओ। Volume is not an additive property। Additive मतलब जिसकी एडिशन नहीं हो सकती। Volume is not an additive property, not an additive property, ठीक है? अब इसका मीनिंग क्या है? देखो ध्यान दो। अब ये वाला पार्ट हम लोग 12th में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए अपने को जस्ट एक बेसिक आइडिया चाहिए, ठीक है? अब जब हम लोग
30 ml अल्कोहल, ml वाटर में मिक्स करते हैं। ध्यान रखो टोटल सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, बराबर है। बट होता क्या है, देखो अल्कोहल, अल्कोहल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक। वाटर इनऑर्गेनिक, जिसमें कार्बन नहीं वो इनऑर्गेनिक रहता है। समझ में आ रहा है? अब तुम लोगों ने लाइक डिसॉल्व लाइक ऐसे कुछ सुना है क्या? लाइक नहीं सुना होगा तो आज सुन लेना, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रहेगा मजे में रहेंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक दूसरे को पसंद करेंगे क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पसंद नहीं कर पाते। समझ में आया? अब ये अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? अब रिपल्शन अगर होगा तो ये नजदीक आएंगे या दूर जाएंगे? दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? एंड वॉल्यूम बढ़ता है, मतलब इन दोनों का वॉल्यूम होना चाहिए था 100। कितना होना चाहिए था? बट इनका वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है? वॉल्यूम 100 से, ये समझा क्या? क्यों? बिकॉज एक ऑर्गेनिक है, दूसरा याद रख पाओगे। दूसरी चीज, अगर एक मैंने यूज किया 30 ml, लेट्स से HCl, HCl इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। ए इनऑर्गेनिक, कार्बन किधर है? ये ऑर्गेनिक मतलब कार्बन रहना चाहिए, कार्बन है क्या HCl में? ये Cl का C है भाई, ये कार्बन का C है क्या? नहीं। और अगर इसके अंदर 70 ml वाटर ऐड कर दिया, वाटर इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? समझ पा रहे हो? अब ये दोनों, ये इनऑर्गेनिक ये भी इनऑर्गेनिक, दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे नहीं करेंगे? इनमें तो एकदम मोहब्बत रहती है। समझ में आ रहा है? क्यों? वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट बहुत अट्रैक्शन रहता है। समझ में आ रहा है? अब अगर इन दोनों में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, ये नजदीक आएंगे दूर जाएंगे? अब अगर ये नजदीक आएंगे, इनका वॉल्यूम 100 ml से, मैंने क्या बोला समझा? ठीक है। एंड अगर दोनों एकदम ऑलमोस्ट सेम है, सेम टू सेम, भाई भाई, देखो भाई भाई का मीनिंग समझो। अगर मैंने लिया 30 ml ये कंपाउंड, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन, वेरी नाइस। एंड दूसरा कंपाउंड 70 ml ये कंपाउंड, इसका नाम, इसे बोलते हैं टोल्यूइन। क्या बोलते हैं? टोल्यूइन। नाम चाहिए तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल टोल्यूइन। समझ में आ रहा है? ये दोनों दिख रहे भाई भाई, ऑलमोस्ट सेम टू सेम। ये तो साले अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे और रिपेल भी नहीं करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ऐसे ही पड़े रहेंगे, इनको कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है? सेम टू सेम। समझा कुछ? अब अगर ये अट्रैक्ट भी नहीं कर रहे, रिपेल भी नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? तो इनका वॉल्यूम इक्वल टू 100। मैंने क्या बोला समझा? ऐसे अपने को 3 सोल्यूशन मिलते हैं, एक जिनमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता, जिनका चेंज नहीं होता उन्हें बोलने का आइडियल। क्या बोलने का? तो दिस इज द आइडियल सोल्यूशन। अब बाकी दोनों में, एक में रहेगा पॉजिटिव डिविएशन, दूसरे में रहेगा नेगेटिव डिविएशन। व्हिच वन इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब वैल्यू बढ़ना या कम होना? बढ़ना। तो कौन सा दिखाएगा? फर्स्ट वाला, जिसमें वॉल्यूम क्या हुआ? बढ़ गया। समझा? एंड दूसरा रहता है नेगेटिव डिविएशन। कौन दिखा रहा है? मैंने क्या बोला समझा? फाइंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। देखो अब पहली बात, 20 ml वाला अपना है सल्यूट, 80 ml वाला हमारा है, समझा क्या? एंड 80 ml का अपने को परसेंटेज पूछा है, ठीक है। अब 80 ml का अगर परसेंटेज पूछा हो तो कैसे करने का? 80/100। ये नहीं समझा क्या? परसेंटेज निकालने सबको आता है ना। तो गलती से अगर तुम लोगों ने बेंजीन लिया होगा तो याद रखना यहाँ पे चेंज हो गए। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये हो जाएगा 80/100 इनटू 100। आंसर इज, समझाइए। गलती से अगर बेंजीन लिया होगा, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है एग्जाम में। उन्होंने सॉल्वेंट दे दिया तो ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर सॉल्वेंट आएगा, नीचे सोल्यूशन आएगा। 20% आया रहेगा तो ये रेक्टिफाई कर लो, ठीक है। ओके नेक्स्ट,
सेकेंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब इसकी डेफिनेशन मेरे ख्याल से तुम लोग खुद से भी लिख दोगे, ठीक है। देखो अब फॉर्मूला क्या आएगा बताओगे? फॉर्मूला परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, Weight of solute. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन Volume of solution. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या कि फास्ट हो रहा है? हो रहा है ना? परसेंटेज निकालने सबको आता है ना? ओके लिख दो। लिख सकता है। क्वेश्चन find percentage weight by volume of solution when 0.67 mole glucose is dissolved in dissolved in 1080 grams of water, density of resulting solution, density of resulting solution is 1.2 gram per ml। ठीक है, कुछ समझ में आए ना आए डेटा लिखो, डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो एंड फिर बाद में सोचो आंसर क्या। कुछ डाउट मत पूछो। देखो पहले डेटा लिखेंगे, डेटा लिखने के बाद फॉर्मूला, फिर बाद में फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो अगर कुछ मिल रही होंगी पुट करने जैसी, ठीक है। हाँ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलार मास 180 ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्लूकोज का मोलार मास 180 ग्राम पर मोल। अब पहले मास का यूज करके मतलब मोल्स का यूज करके मास निकालो। तो मास इज इक्वल टू, अभी कोई किसी को एक्सप्लेन नहीं करेगा, सब जन यहाँ पे देखेंगे। तो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स इज 0.67, 0.67 is nothing but 2/3 into molar mass which is 180। 3 1 जा 360 जा, ये होगा 120 ग्राम। तुम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है क्या? नहीं, क्योंकि वाटर का भी मास दिया है। वाटर का मास कितना दिया है? 180। अब वो 180 को यूज करो तो हाँ ठीक है चलेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 120 प्लस 1080। आंसर कितना आएगा? 1200 ग्राम्स। बट मुझे चाहिए वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर चाहिए होगा तो क्या करने का? हाँ तो देखो डेंसिटी यूज करने की। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना आया सोल्यूशन का? 1200। डेंसिटी कितनी है? 1। मैंने सोल्यूशन क्यों लिया? बिकॉज उन्होंने प्रॉपर मेंशन कर दिया है कि डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 1.2। तो अगर सोल्यूशन की डेंसिटी दी है तो सोल्यूशन का मास यूज करो एंड यू विल गेट आंसर। कितना है आंसर? 1000। यूनिट क्या आएगा? ml। ml क्यों? बिकॉज यहाँ पे ग्राम पर ml है। अगर ml यूज करोगे ml में आंसर आएगा, समझे?
फिर बाद में परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सल्यूट 120 अपॉन 1000 into 100, कट 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 कट, आंसर इज 12%। ये नंबर में इजी दे रहा हुआ ताकि आंसर फटफट आए, ठीक है, ये समझे, लिख दो। वॉल्यूम इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ इनटू 100। ओके, इतना समझ में आता है? ओके, मुझे बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। देखो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ये क्या बोलते हैं इसको, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझे कुछ? अगर ये फॉर्मूला मैं यहां पे ऊपर पुट कर दूं तो क्या बनेगा? परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देख में मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, चलेगा? इनटू 100। मैंने सिर्फ ये पुट किया यहाँ पे, फॉलो कर पा रहे हो? नाउ टेल मी दिस मच पार्ट इज द फॉर्मूला ऑफ, बोर्ड के ऊपर सारे फॉर्मूलास लिखे हुए हैं। वेट बाय वॉल्यूम लिखा गया, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, दिख रहा है क्या वहां पे? आ गया रिलेशन। तो व्हाट वी कैन से दैट परसेंटेज वेट बाय वेट इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम is percentage weight by weight into density of solution. In doubt, followed, लिख दो। Find percentage weight by volume of, let's say 25% weight by weight glucose solution having density 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। मोलारिटी का सिंबल क्या है? कैपिटल एम, वेरी नाइस। तो मोलारिटी कैपिटल एम, इसमें कोई दिक्कत? ओके। तुम लोगों को तुम्हारे बुक में किसी भी क्वेश्चन में अगर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ दिखे, क्या लिखा हुआ दिखे, तो वो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या रहता है? याद रखना, अगर सिर्फ किसी जगह पे सी कॉन्सेंट्रेशन ऐसे कुछ मेंशन होगा, वो मोलारिटी रहती है, ठीक है। ओके, अब देखो मैं ये बाटली कितने लीटर की है? 1 लीटर, दिख रहा है ना? 1 लीटर की बोतल है, नहीं पता होगा, इधर किधर तो लिखा होगा, इधर किधर तो लिखा रहता है 1 लीटर है, हाँ लिखा है, ठीक है, 1 लीटर की है। अब इसके अंदर मैंने 1 मोल ऐड किया, कितना मोल ऐड किया? 1 मोल NaCl, नमक, चलेगा?
1 मोल इन हाउ मेनी लीटर्स इज कॉल्ड एज 1 मोलार। क्या बोलने का उसको? 1 मोलार की डेफिनेशन क्या हो गई? 1 मोल इन 1 लीटर। क्या हो जाता है वो? 1 मोलार। फॉलो कर पा रहे हो? इसमें मैंने 2 मोल ऐड किए, 2 मोल इन 1 लीटर, हाउ मेनी मोलार? 2 मोलार। 5 मोल ऐड किए, 5 मोल इन 1 लीटर। 10 मोल ऐड किए, 10 मोल्स इन 10 लीटर, 1 लीटर, 10 मोलार। समझ पा रहे हो? बाटली बड़ी हो गई, 2 लीटर की हो गई। समझ पा रहे हो? 2 लीटर में 2 मोल्स, हाउ मेनी मोलार? 1 मोलार ना बे, क्योंकि 2 में 2 मोल्स तो 1 में 1 मोल, 1 मोल इन 1 लीटर इज 1 मोलार। 2 लीटर में मैंने 10 मोल ऐड कर दिए, 2 लीटर में 50 मोल ऐड कर दिए, बॉटल और बड़ी हो गई, 5 लीटर की हो गई। 5 लीटर में 5 मोल, 5 लीटर में 10 मोल, 5 लीटर में 1 मोल, 0.2। फॉलो कर पा रहे हो? नहीं, 5 में 1 मतलब 1 5 के अंदर 1/5, 1/5 इज 0.2। ये लीक होती है। अब इतना इसमें कोई दिक्कत? फॉलो कर पाए? पक्का? देन व्हाट इज द डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल्स इन हाउ मेनी लीटर्स इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स वो कुछ भी हो सकता है ना। 1 मोल इन 1 लीटर इज 1 मोलार। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर इज मोलैरिटी। समझा? डिफाइन करें। चलो लिख दो भाई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution is called as molarity. Now tell me the formula. Very nice. Perfect. So molarity M is moles of solute upon वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऐसे लिखूंगा चलेगा? पूरा नहीं लिखूंगा तो इनटू, सॉरी इनटू क्या, हाँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन व्हाट? लीटर। याद रखना है, बाद में से हम लोग किसमें डील कर रहे थे? मिलीलीटर। इसमें क्या लगता है? लीटर। ठीक है, 1 लीटर में ये रहता है। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। व्हाट इफ वॉल्यूम इज गिवन इन मिलीलीटर? How to convert milliliter to liter? हाँ, ये बताओ भाई, ये अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये मिलीलीटर में दिया हो तो मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करें? डिवाइड बाय 1000 बराबर। तो डिवाइड बाय क्या करने का? इसमें कोई दिक्कत? ये सबको पता है ना भाई, मिलीलीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। अभी 1000 ऊपर लेके जाएंगे ना, डिवीजन के डिवीजन में जो रहता है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाता है। तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू 1000। ठीक है, लीटर में रहेगा 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करने का, मिलीलीटर दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देने का। कोई दिक्कत? चलो find molarity of solution formed by dissolving 80 grams of NaOH in 250 ml of solution। ठीक है, मोलर मास ऑफ NaOH इज 40। आज ही यूज किया था 40। ठीक है, पहले क्या निकालने का? नंबर ऑफ मोल्स। करो भाई, देखो भाई, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, आंसर आया 2 मोल। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 100, सॉरी इनटू 1000, 2 अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है भाई? 250 ml। मैं ml के लिए ml वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, चलेगा ना भाई कन्वर्जन ना करते हुए? इनटू 100,000, 0 0 का 25 1 जा
25 4 जा 4 2 जा 8, आंसर इज 8। समझा? अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, ध्यान दो 8। अब इसका यूनिट देखो, मुझे बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल्स? मोल ही है, बराबर। व्हाट इज यूनिट ऑफ लीटर? यूनिट क्या बनेगा? मोल पर और जस्ट कैपिटल एम। दिस कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलार। समझे? तो तुम लोग डायरेक्ट मोलार लिखो, कैपिटल एम लिखो, मतलब 8 मोलार और 8 मोल पर लीटर। वो एग्जामिनर ने मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है? समझा? पक्का? जे का क्वेश्चन ले। अब क्वेश्चन इज molarity of an aqueous solution of 5.85 gram NaCl in 500 ml water is given that Na is 23, Cl is 35.5, ठीक है? चलो तुम लोग भी क्या याद रखोगे? तो कोई चिल्ला के आंसर नहीं बताएगा। 20 4 0.2। तो इसमें देखो भाई, ऐसे ऑप्शन देख के कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट कैंसिल करने का? 4। कौन सा कट करने का? क्योंकि सब 2 के मल्टीपल्स में है ना बे। वो ऑड मैन आउट को पहले ही कैंसिल करने का, तुक्का मारना रहेगा, 4 मार के नहीं आने का, बाकी दोनों कोई तो टिक करके आने का। समझा मैंने क्या बोला? ठीक है, बाकी अभी खुद से सॉल्व करो। चलो, पहले नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलार मास 5.85 अपॉन 58.5, 1 जा 10 जा, ये हो गया 1/10 विच इज 0.1। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml 500 into 1000, cut 5 1 जा 5 2 जा 2 into 0.1 0.2। समझा? ये फालतू क्वेश्चन था भाई, ये इसका आंसर सब लोगों को आना चाहिए था, कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया इसलिए मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है? एंड नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटर रिलेशन फॉर्मूला between molarity, percentage weight by volume and percentage weight by weight। ठीक है, तीनों का एक साथ नहीं है, पहले मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, बाद में मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट। 2 अलग अलग इंटर रिलेशन फॉर्मूला एक साथ करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? Number of moles of solute upon volume of solution in ml into 1000। इसमें कोई दिक्कत? What is the formula for number of moles? Given mass upon? Okay, तो given mass can be written as W, चलेगा? Molar mass can be written as M, चलेगा क्या भाई? गिवन मास अपॉन मोलार मास, W ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास M ऑफ सॉल्यूट। समझा? ठीक है, अब यहाँ पे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000। दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा होगा तो अभी देखो, दिख रहा है क्या? क्या दिखा? वेट बाय वॉल्यूम दिखा क्या? वेट बाय वॉल्यूम ये सबको दिखा, इधर फॉर्मूला है, किधर कैसा था? हाँ इधर दिखा, पक्का? डायरेक्ट लिख दूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? तो मोलारिटी इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10। एक शून्य बच गया था तो इनटू 10। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट? अरे बताओ, अभी इधर बाजू में नहीं दिख रहा है क्या? वेट बाय वेट इनटू
डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वेरी नाइस। तो मोलैरिटी इज परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ, ये वापस डिराइव करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, उधर ही बाजू में डेरिवेशन है, समझे? पक्का लिख दो। Question is find molarity of 25% weight by weight solution of glucose having बहुत ग्लूकोज हो गया है, solution of urea having density 1.2 ग्राम पर मोल। गिवन दैट मोलर मास ऑफ यूरिया, एग्जाम में मोलर मास रहता है क्या? नहीं, एग्जाम में एटॉमिक मास रहता है, जैसे यहाँ पे जेई का क्वेश्चन था, समझे? तो लोगों को मोलर मास निकालना पड़ेगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ बार बार, वो तो लोगों को फॉर्मूला दिया रहता है, डोंट वरी। एग्जाम में यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा, एटॉमिक मास दिए रहेंगे, मॉलिक्यूलर मास तुम लोगों को निकालना है, ठीक है? चलो भाई, अब मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट 25 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 इंटू 10 अपॉन 60। समझा कुछ? ये कट, ठीक है? इन दोनों का आंसर बाद में निकाला था, आंसर आया था 30/6, आंसर आएगा 5 मोलार। समझा? नेक्स्ट, यहाँ पे नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N और यहाँ पे मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। समझे? ठीक है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ, अरे बोलो ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझे? मोलैरिटी का क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, समझे? अब दोनों के फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस इधर इक्विवेलेंस है और वहां पे। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन मोलार मास बराबर। नंबर ऑफ मोल्स में गिवन मास अपॉन मोलार मास, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। समझा? EM मतलब क्या? इक्विवेलेंट मास। तो दोनों में ज्यादा कुछ अंतर है क्या? नहीं, सिर्फ किसका अंतर है? एक का मोलार मास है और दूसरे का। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट मास। समझ में आ रहा है? अब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए ध्यान दो बे, तुम लोगों को करना पड़ता है, इक्विवेलेंट मास is nothing but molar mass upon n factor NF। NF का फुल फॉर्म क्या बोला मैंने? n factor is also called as valency factor। क्या बोलते हैं उसको? तो जनरली जो वैलेंसी रहती है वो वहां पे चिपकाई जाती है। समझा? ठीक है? अब जरा उल्टा जाएंगे। देखो बे, अगर ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स is equal to given mass upon molar mass upon n factor। ये समझा क्या? इक्विवेलेंट्स को मैंने मोलार मास अपॉन n फैक्टर लिखा। डिवीजन के डिवीजन में जो रहता है वो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनेगा गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू n फैक्टर। गिवन मास अपॉन मोलार मास इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इनटू। समझा क्या? तो मुझे बताओ, तुम लोगों को मोल्स निकालने आता है क्या? आता है ना बे? तो अभी तुम लोगों को सिर्फ नया क्या सीखना है? क्या निकालना सीखना है? अगर n फैक्टर निकालने आ गया तो इक्विवेलेंट्स निकाल पाओगे। ओके, अब ये फॉर्मूला में अगर नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला में पुट कर दूं, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, समझा। अब तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो n इंटू n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। n अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलरिटी दिख रहा है क्या बे? पक्का? तो नॉर्मेलिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू, अब मुझे बताओ तुम लोगों को मोलरिटी निकालने आती है क्या? आती है ना अभी, इतना जो रामायण कर रहे थे वो मोलरिटी का था, समझा। अगर मोलरिटी निकालने आती है तो सिर्फ क्या निकालने आना चाहिए? समझा मैंने क्या बोला? तो नॉर्मेलिटी कुछ डिफिकल्ट है क्या? सिर्फ क्या निकालने आना चाहिए? अब हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, समझा। पक्का? ये लिख दो जरा पहले। हाँ रुको, लिखने से पहले मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के सारे फॉर्मूलाज बताओ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का पहला फॉर्मूला क्या बना? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, बराबर। दूसरा फॉर्मूला क्या बना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का? नंबर ऑफ मोल्स इनटू। तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का नॉर्मेलिटी इनटू, ए भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, समझे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बना? मोलरिटी इनटू, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन। देखो फिर कुछ दिक्कत होगी तो नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, एंड वी इज इधर ही एन फैक्टर एन एफ। अब इसमें अपने को 5 चीजें रहती टोटल, 5, ज्यादा नहीं 5, ठीक है। तो n फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक रहता है a, दूसरा रहता है b, तीसरा रहता है c, चौथा रहेगा n, एंड पांचवा है v, ठीक है। A फॉर एप्पल, एसिडिटी क्या बोलने का? A फॉर, B फॉर बेसिसिटी, C फॉर चार्ज, N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एंड B फॉर सीख गए, hence it is called as valency factor, ठीक है। अब इसमें हम लोग A, B, C और V ये पढ़ेंगे, चार्ज और आयंस ये रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो भाई एसिडिटी जो रहती है, तो एसिडिटी किसकी निकालते हैं? एसिडिटी निकाली जाती है बेस की। किसकी निकाली जाती है? कि भाई बेस कितने एसिड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो रहती है उसकी एसिडिटी, समझा। तो बेसिसिटी किसकी रहती है? एसिड्स की। चार्ज किन के ऊपर रहता है? आयंस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होता है? रेडॉक्स रिएक्शन में। एंड वैलेंसी किसकी रहती है? एलिमेंट्स की, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी बेस की रहती है, ठीक है। तो एसिडिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ OH माइनस प्रेजेंट, नंबर ऑफ OH माइनस प्रेजेंट इन बेस और number of H plus ions reacted with base, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल दो मेरे को। NaOH N फैक्टर, ये देखो भाई यहाँ पे मैं लिखूंगा बेस, उसके बाद में लिखने का N फैक्टर, बेस और उस बेस का N फैक्टर, ठीक बा। NaOH का N फैक्टर, ये कितने OH इसके पास, तो इसका N फैक्टर आएगा 1, समझा। MgOH ट्वाइस N फैक्टर, AlOH थ्राइस N फैक्टर, CaCO3 N फैक्टर, नहीं पता, देखो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे OH है क्या? अब OH नहीं है तो अपने को पता है क्या कि भाई इसके साथ, मतलब इसके पास बेसिसिटी कितनी होगी इसकी, सॉरी एसिडिटी कितनी होगी, N फैक्टर कितना होगा? नहीं, क्योंकि OH नहीं है।
तो दूसरा रूल यूज करने का, क्या यूज करोगे? H+ आयंस रिक्वायर्ड, समझे कुछ? तो CaCO3 को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराने का, समझा? तो देखो भाई, CaCO3 प्लस HCl चलेगा। अभी रिएक्शन मेरे ख्याल से सबको पता होगा। Ca किसको चिपकेगा? तो क्या बनाएगा? Cl2, कितने HCl लगे, कितने H लगे? N फैक्टर। नहीं समझा? समझा ना? पक्का? लिखो NaHCO3 N फैक्टर, वापिस OH है क्या? नहीं, OH नहीं होगा तो क्या करने का? बेस के साथ की रिएक्शन, एसिड के साथ की रिएक्शन देखने की। तो NaHCO3 प्लस HCl चलेगा ना? Na किसको चिपकेगा? क्या बनाएगा? एक ही Cl चाहिए, कितने एसिड लगेंगे? एक। N फैक्टर, समझा? हाँ वही बेस। इसकी डेफिनेशन रहती है नंबर ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट। क्या रहता है? नंबर ऑफ H+ आयंस प्रेजेंट और नंबर ऑफ OH- आयंस, ठीक है? ध्यान दो, एसिड और उसका N फैक्टर। रुको, HCl H2SO4 H3PO4 H3PO3। अब एक रूल याद रखो, इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? इसके पहले H3PO3 के पहले एक एग्जांपल दूसरा देता हूँ। HNO3 1 H3PO3, इनको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलने का? ऑक्सी एसिड। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए मैं तुम लोगों को रूल पढ़ा रहा हूँ, बाकियों के बाद में कभी पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब फास्फोरस के ऑक्सी एसिड के लिए रूल क्या रहता है? देखो, अगर तुम लोगों को दिया है H3PO4, पहले सेंट्रल एटम बनाने का। विच वन इज माय सेंट्रल एटम? फास्फोरस, P दिख रहा है? फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में पहला रूल ये है कि फास्फोरस को एक डबल बॉन्ड O चिपकाने का। क्या चिपकाने का? समझा? अब डबल बॉन्ड O चिपकाने के बाद जितने ऑक्सीजन बचते हैं उतने बनाने के OH। क्या बनाने के? कितने ऑक्सीजन बचे हुए? 3 बचे, तो एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, समझा? Now tell me which one is more electronegative, oxygen या hydrogen? Oxygen, तो oxygen carries minus, hydrogen carries plus. O minus H plus, O minus H plus. How many H plus are there? समझा? तो 3 H plus, बेसिसिटी 3। H3PO3 के ऊपर आते हैं, ध्यान दो इसमें। ये तुम लोगों को सब इनऑर्गेनिक, ये देखो भाई, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें तुम लोगों को बॉन्ड दिखते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर है जिसमें बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कितने बनते हैं, वो सब पढ़ाया जाता है। उसमें ये सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है? अभी के लिए मुझे जितना चाहिए उतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, H3PO3 सेंट्रल एटम P। पहला क्या रूल है? कितने ऑक्सीजन बचे? एक OH, दूसरा OH। कुछ बचा है क्या? एक चमाड़ दोगे ना, वापस देखो, H बाकी है, एक H, समझा? कितने H प्लस है? एक ही है, 2 ही H प्लस है। O माइनस H प्लस, O माइनस, नहीं समझा? कितने H प्लस? 2 H प्लस। ये ऐसे और मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके दे सकता हूँ, बट वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, समझा? एक लास्ट एग्जांपल लेंगे, H3PO2। बताओ बे, वैलेंसी तो किसकी रहती है बे? एलिमेंट्स की। ओके, नहीं पता होगा तो प्रोडक्ट टेबल में बताया जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है?
लिथियम के आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि वो डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए वैलेंसी 1। बेरिलियम के पास 2 रहते हैं, दोनों डोनेट करता है, इसकी वैलेंसी। बोरॉन के पास 3 रहते हैं, तीनों डोनेट कर सकता है, इसकी वैलेंसी। कार्बन के पास 4 रहते हैं, वो और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसकी वैलेंसी। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये और 3 एक्सेप्ट करता है, समझ पा रहे हो? तो इसकी वैलेंसी। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 तो और 2 एक्सेप्ट करता है, इसकी वैलेंसी 2। इसके पास 7 रहते हैं, तो इसकी वैलेंसी 1। अब क्वेश्चन करेंगे। ये एन फैक्टर है, ये नीचे वाला वैलेंसी इज नथिंग बट एन फैक्टर, ठीक है। अगर तुम लोगों को पूछा व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ O2, एक ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन का, समझा? ये नेक्स्ट ईयर में वापस पूछूंगा, अभी नहीं, इसका काम इस साल आएगा। फाइंड मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ नंबर 1, ठीक है। पहला वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। 40 ग्राम NaOH in 500 ml वाटर या फिर 500 ml सोल्यूशन करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल कितना आया? 1 आया सबको, 40/40। NaOH का मोलार मास 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे 1 मोल, डायरेक्ट छोटा नंबर हो गया। अब मोलैरिटीज, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर नहीं रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल आ गए 1/500 इनटू 1000 कट 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 5 1 जा 5 2 जा, आंसर कितना आएगा? 2 मोलर। नॉर्मलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, 2 इनटू एन फैक्टर कितना इसका? आंसर इज, समझा? आगे क्वेश्चन। 98% वेट बाय वेट H2SO4। H2SO4 का ये क्या बोलते हैं उसको, मोलार मास रहता है 98 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.8 ग्राम पर ml। या फिर 2 इक्विवेलेंट पर लीटर। इक्विवेलेंट मोल का यूनिट मोल था, इक्विवेलेंट की यूनिट इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट EQ पर लीटर, ये वाला हो गया क्या? देखो भाई मोलरिटी का फॉर्मूला पीछे चाहिए तो एक बार रेफर कर लेना। परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 अपॉन मोलार मास, समझे? आंसर आ जाएगा 98 अपॉन 1.8 इंटू 10 अपॉन 98। ये कट, आंसर इज नॉर्मेलिटी is molarity into n factor. What is the n factor of H2SO4? Because 2 hydrogen atoms are there. 18 2s are 36. That is your answer. समझा? Next. अच्छा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। हाँ चलो ये दो। 35% weight by volume of HCl with density, रुको HCl की मेरे को डेंसिटी याद नहीं आ रही है। 35 को भी 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालते मत बैठो, बोला ना अप्रोक्सीमेट ले लो, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट विच इज 35 इंटू 1.5 इंटू 10 अपॉन 36.5। ये 1 जा, ये 1 जा, ये आंसर आएगा 15, समझे कुछ? इसकी मोलैरिटी आ गई, नॉर्मलिटी 15 ही रहेगी बिकॉज HCl एक ही H है ना वे, समझा? चलेगा। देखो मास डिपेंडेंट
जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले मोल फ्रैक्शन शाई, ठीक है। हम लोगों ने पहले परसेंटेज वेट बाय वेट पढ़ा, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालने आते हैं सबको, अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट, बस खत्म, समझा कुछ। अब मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर दो चीज है, एक है ए, दूसरा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज Nb, समझा। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए? Na upon Na plus Nb. यस, देखो भाई मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, अमाउंट वी हैव अपॉन टोटल अमाउंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ए? Na. व्हाट इज द टोटल अमाउंट? Na प्लस Nb, समझा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यहाँ याद रखना भाई, इसका सिंबल रहता है ऐसे शाय, ठीक है। अभी ज्यादा नाटक नहीं करने का, एक्स बनाने का, ठीक है। Na अपॉन Na प्लस Nb, ith कंपोनेंट, नाउ इट इज फॉर एथ कंपोनेंट, ठीक है। ये I मतलब ith कंपोनेंट, तो ये एथ कंपोनेंट के लिए बीथ मतलब 1 2 ith, ठीक है। अब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ शाई बी? Nb upon Na plus Nb. ओके, Na प्लस Nb प्लस NC, सॉरी NC का। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन था एक्चुअली, ये क्वेश्चन 2024 का था, लिखित में था, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। देयर इज अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स A, B एंड C, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर A, B और C ऐसे तीन चीज है, ये क्वेश्चन आया था भाई। A, B और C। A के नंबर ऑफ मोल्स है Na, B के नंबर ऑफ मोल्स है Nb, C के नंबर ऑफ मोल्स है Nc। Which of the following is the correct formula for mole fraction of C? समझा कुछ? और नीचे चार ऑप्शन थे, चार अलग अलग फॉर्मूलाज थे। क्या फॉर्मूला आएगा तो बताओ इसका? वेरी नाइस, NC अपॉन Na प्लस Nb प्लस, कितना घटिया क्वेश्चन था, ये 2024 का ही क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, इसका मतलब ये क्या है कि जेई में सारे इजी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल नहीं, मैं अभी इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन इज फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH in 28% वेट बाय वेट सोल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो शुरुआत से डेफिनेशन लिखी वो काम आएंगी, ठीक है। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए अपने को थोड़ा सा दिमाग यूज करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 28% वेट बाय वेट? 28 is equal to अगर 100 grams तो 20 grams होगा। अगर 100 ग्राम्स सोल्यूशन है तो उसमें 28 ग्राम्स KOH है, समझा। तो इसका मीनिंग होता है कि भाई 28 ग्राम KOH 100 ग्राम सोल्यूशन में, समझा कुछ। अगर 28 ग्राम KOH है तो बाकी बचा हुआ क्या है? हाँ, वो 72 होते हैं, बराबर। वो क्या है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अभी इधर मेंशन किया है क्या? जब कुछ मेंशन नहीं किया होगा क्या लेने का? वाटर। वेरी नाइस। तो -28 72 ग्राम वाटर है, समझा मैंने क्या बोला? इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूला यूज करने का। बाउंसर गया क्या? ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH निकालने के लिए मोलार मास ऑफ KOH 56, मोलार मास ऑफ वाटर 18। मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दोनों की एडिशन। ये कर पा रहे हो? पक्का ना? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे सबको निकालने आते हैं। यहाँ पर ये भी ठीक है, ये भी जेई लेवल तक का ही क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। मोल सिर्फ मोलार मास निकालने आना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH क्या होगा? 28/56। आंसर आएगा 1/2 विच इज 0 पॉइंट, समझा। अब ये समझा ना, 28 बनता है, 28 2 56, 30 तक के टेबल्स बाय हार्ट करके रखो रे पापा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, हाँ 4 का टेबल भी आएगा, बराबर है, हाँ ठीक है, 4 का भी करोगे तो भी चलेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 72/18। आंसर इज मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH is number of moles of KOH
अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH प्लस वाटर 0.5 अपॉन 4.5 5 1 जा 5 9 जा आंसर इज 1/9 0.5 अपॉन 4.5 1 जा 9 जा आंसर इज 1/9 ठीक बा ये कर पा रहे हो ना तुमने KOH 1 ले लिया था कैसे पता नहीं हो गया अब इसके बाद क्वेश्चन ये दो के लिए ठीक है PPM PPB इनके क्वेश्चन नहीं आते इनके क्वेश्चन हार्डनेस ऑफ वाटर में आते हैं वो मैं जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा ठीक है अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज हम लोग सिर्फ लिखने वाले हैं देखो भाई PPM PPB थर्ड PPM पार्ट्स पर मिलियन देखो भाई परसेंटेज कितने में से निकाला जाता है 100 पार्ट्स पर मिलियन निकालेंगे मिलियन में से समझा मिलियन मतलब 10⁶ सबको पता है ना भाई ये हम लोगों ने पढ़ा है पहले एक बार ठीक है तो PPM is equal to amount we have upon total amount mass of solution mass of solute upon mass of solution परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मिलियन मतलब 10⁶ जो परसेंटेज के क्वेश्चन थे सेम क्वेश्चन आता है सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 10⁶ करना पड़ता है समझे पक्का बिलियन में 10⁹ सही पकड़े हो ये फर्स्ट लेक्चर में पता है मिलियन बिलियन कितना रहता लिख के दिया था वो उसके लिए लिख के दिया था ठीक है PPB इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹ ठीक है लिखो फॉर्मूला तो तुम लोग बता पाओगे इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट देखो भाई अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg अरे समझा तो मोलैलिटी इज इक्वल टू NB अपॉन WA इन kg चलेगा B एंड A B मतलब सल्यूट A मतलब सॉल्वेंट ठीक है एंड अगर ये ग्राम्स में दिया रहेगा तो क्या करने का बे यस WA अगर ग्राम में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का पता है ना एक्चुअल में 1000 से डिवाइड और डिवीजन के डिवीजन में जो है मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट कर दिया चलेगा लिख दो नहीं हाँ वैसा तुम मतलब वो तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो ढूंढ नहीं सकते कैलकुलेट कर सकते क्वेश्चन लेते हैं 40 grams of NaOH is dissolved in 500 grams of water करो भाई फाइंड मोलैलिटी ठीक है इसका यूनिट क्या आएगा बाय द वे ऊपर आएगा मोल नीचे आएगा kg आंसर आएगा मोल पर kg या फिर स्मॉल m मोलाल हाँ मोलाल देखो भाई इंटर रिलेशन फॉर्मूला इसका आंसर 2 आ गया सबको ओके हेडिंग इंटर रिलेशन फॉर्मूला बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी इसका फॉर्मूला देखोगे मोलैलिटी मैं डेरिवेशन शॉर्ट में बताऊंगा बट एकदम प्यार से नहीं है ऊपर से ज्यादा जरूरत नहीं है ठीक है इज इक्वल टू मोलैरिटी into 1000 upon density of solution into 1000 minus molarity into molar mass. This is the formula. ठीक है क्या है molarity into 1000 upon density of solution into 1000 into molarity into molar mass. ठीक है ध्यान दो अब ये हम लोग थोड़ा सा डिराइव कर देंगे
ठीक है, बट ज़्यादा एकदम प्यार से नहीं है, ऊपर ऊपर से देखो, ध्यान दो। मुझे पता व्हाट इज द यूनिट फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000। चलेगा, एक काम करते हैं इनटू 1000, ठीक है, ध्यान दो, एक इनटू 1000 तो वहां पे ही समझ में आ रहा है क्यों आया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को मोलैरिटी के टर्म्स में लेके जाना है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलैरिटी? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मोलैरिटी की डेफिनेशन रहती है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर या फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1, ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर, 1 लीटर मीन्स हाउ मच ml? 1000 ml, ठीक है। तो वी कैन से मोलैरिटी इज नथिंग बट, ये समझा क्या, नंबर ऑफ मोल्स ना, ये नीचे अगर 1 हो जाएगा तो m इज इक्वल टू n, समझा। तो वी कैन से दैट देन मोलैरिटी इज, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नथिंग बट मोलैरिटी। ये यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ ना, चलो पुट करते हैं। तो मोलैरिटी इज मोलैरिटी into 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ये फॉलो किया। अब ऊपर वाला टर्म तो हो गया, नीचे वाला बाकी है। मैंने क्या बोला, समझा? अब नीचे वाले में डेंसिटी रहती है, डेंसिटी है, समझा। अब देखो ध्यान दो, अगर मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या रहता है? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है, समझ में आ रहा है? तो अगर ये 1000 हो जाएगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू, नहीं समझा? समझा? मास ऑफ सॉल्यूशन में से क्या माइनस करूंगा तो मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट मिलता है? हाँ, मास ऑफ, अरे बराबर ना बे, पक्का। सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करूंगा, सॉल्वेंट बचेगा, ठीक है। तो वी नो दैट मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 माइनस क्या करना है? मास ऑफ सॉल्यूट, समझा? अब मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालें? सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मास ऑफ सॉल्यूट, समझ में आ रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ये समझ पा रहे हो क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m इज, समझा? तो ये अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी, अभी मैं पूरा लिख रहा हूं बिकॉज वो नहीं तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट फॉलोड। तो फाइनली वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या बनेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000 माइनस मोलैरिटी इनटू मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। ये अगर मैं यहां पे ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी into 1000 upon mass of solvent is density of solution into 1000 minus molarity into molar mass of solute। समझे? ये भी रिसेंट ईयर में इसका क्वेश्चन आया हुआ है,